गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास के अंदर हम लोग बेरिंग्स के ऊपर बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं कि बेरिंग्स क्या है, उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स की मशीन्स के अंदर पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए या जनरेट होने वाली मोशंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए अलग अलग शाफ्ट्स के ऊपर पुलीज, गियर, कैम्स, चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव सिस्टम्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिनके द्वारा शाफ्ट पर अलग अलग दिशाओं से फोर्स अप्लाई होता है। सो इन फोर्सेस के रिएक्शन के तौर पे अगर हम लोग बोलेंगे, मतलब क्या है कि अलग अलग जगह से जब ये फोर्सेस शाफ्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उनका एक इफेक्ट जो है यह शाफ्ट के ऊपर हम लोगों को दिखाई देता है। और उसका मतलब ही क्या है, तो वहां पे एक डेविएशन जनरेट होता है, डेविएशन। जिसका असर जो है ये पूरी जो सिस्टम है या मैकेनिज्म है घूमने वाला, इसके ऊपर पड़ता है। जैसे कि जब ये डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, खामियां। मतलब क्या है, अलग अलग तरीके का फोर्स जब लगता है और शाफ्ट चलते समय वो क्या होता है, अपनी जगह से फिर बाद में यहाँ वहाँ आजू बाजू होने का चांसेस बढ़ता है, वो हिलने लगता है, एक ही जगह पे सही तरीके से नहीं घूम पाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फोर्सेस विच आर अप्लाइड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट साइड्स। अलग अलग साइड से जो फोर्स अप्लाई होता है उसका इफेक्ट कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, शाफ्ट के ऊपर। उसका मतलब क्या है, मशीन के अंदर जो घूमने वाले पार्ट्स है या पावर को ट्रांसमिट करने वाले पार्ट्स है उनके ऊपर भी उसका असर होता है, और जिसकी वजह से हम लोगों को सही तरीके से पावर जो है मिलती नहीं है, या सही तरीके से पावर ट्रांसमिट नहीं हो जाती। हम लोग क्या बोलते हैं कि मशीन के अंदर वहाँ पे एरर आना चालू हो गया, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ये जो मोमेंटम है, जो डेविएशन है, ये डेविएशन मतलब क्या है, गलत तरीके का मूवमेंट जो है उसको रोकने के लिए शाफ्ट को एक सपोर्टिव डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्टिव डिवाइस कहते हैं उसको, सपोर्टिव डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, शाफ्ट को सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे स्थिर होके सही तरीके से घूमने का काम करता है। और उसी सपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। मतलब वो अलाइन रखने का काम जो है, जो शाफ्ट अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो उसको एक ही जगह पे बांधे रखने का काम बेरिंग के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या है, बेरिंग एक सपोर्टिव डिवाइस है जो कि शाफ्ट को बांधे रखने का काम करती है एक ही जगह पे। अगर हम लोग बात करें किसी मशीन के घूमने वाले पार्ट को सपोर्ट देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा मशीन के पार्ट्स को सही अलाइनमेंट में रखने के लिए, सही अलाइनमेंट में मतलब अपनी जगह पे सही बिठा के रखना है, उसका मूवमेंट सही होना चाहिए, वही सही अलाइनमेंट कहा जाता है। सही अलाइनमेंट में रखने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेरिंग कहते हैं। तो बेरिंग को किस वजह से इस्तेमाल में लाया जाता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स यहाँ पे दिखाई गई है। ये जो हमारे जनरल वर्क में इस्तेमाल में आने वाली या डेली के यूज़ में हम लोगों को कहीं ना कहीं दिखने वाली मशीन के ऊपर ये बेरिंग्स है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 1 में, तो ये देखो ये शाफ्ट है। अगर शाफ्ट को खाली किसी होल का सपोर्ट लेके अगर हम लोग चलाने के काम करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये क्या है, बेल्ट एंड पुली ड्राइव्स है।
एक कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, तो यहाँ पे दिखाया गया है फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ ऊपर हो रहा है, मतलब क्या है, ये एंगुलर और एक अलग डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो नीचे की तरफ। दो अलग अलग डायरेक्शन के फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो फोर्स का लोड कहाँ पे आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, शाफ्ट को नीचे की तरफ दबाया जाएगा। और यहाँ पे जब घूम रहा है तो यहाँ से जब फोर्स अप्लाई किया जाएगा, मशीन का मोमेंटम होगा, तो शाफ्ट क्या है, इस होल के अंदर अगर वो घूम रहा है तो समझ लेना है कि समझो यहाँ पे बेरिंग नहीं है, यहाँ पे ये होल है, उसके अंदर हम लोगों ने शाफ्ट लगाया। जब ये मोमेंटम होगा तो उसका असर क्या होगा कि शाफ्ट जो है इस सरफेस को, अंदर होल का जो सरफेस है ऊपरी, देखो ये डायरेक्शन में है तो कौन सा डायरेक्शन में ये घिसेगा, ये डायरेक्शन में, यहाँ पे उसको वो घिसने का काम करेगा, जो मैं एरो से आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। सेम यहाँ पे कैसे होगा, नीचे की तरफ घिसेगा, मतलब इस सेक्शन को होल के घिसेगा, मतलब यहाँ पे शाफ्ट खुद भी घिसेगा और जो सपोर्ट करने वाला मशीन का पार्ट है उसको भी वो घिसेगा, जहाँ पे उसको बिठाया, मतलब ये होल और उसका जो नीचे का सेक्शन है वो भी घिसता जाएगा। इसका असर क्या होगा कि कुछ समय के बाद जब शाफ्ट घिसते घिसते साइज में कम हो जाएगा और होल घिस के साइज में बड़ा हो जाएगा, तो इनके बीच में क्या होगा, प्ले होगा। तब भी ये काम करते रहेंगे, ये घूमने का काम करेंगे, बेल्ट जो है वो पुली के साथ में। तो इसका मतलब क्या है, ये बेल्ट उसको नीचे की तरफ दबाने का काम करेगा, शाफ्ट यहाँ पे जंप करेगा, ऊपर और नीचे इस तरीके से वो जंप करता रहेगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से जंपिंग करता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो मोशन इस शाफ्ट को मिल रहा है या पावर मिल रहा है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये वाइब्रेशन बढ़ेगा उसका अलाइनमेंट खराब होता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा पार्ट्स भी खराब हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे पार्ट्स भी खराब हो जाएंगे और क्या होगा, मशीन की मूवमेंट जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी, असेंबली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को मशीन के पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, उस शाफ्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। सो इसके लिए ऐसी मशीन्स के असेंबली में जहाँ पे पावर ट्रांसमिशन हो रहा है या मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा है या स्पीड का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वहां पे सपोर्ट्स के तौर पे बेरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स डिपेंड अपॉन देयर यूजेस। सो ये बेरिंग जो है ये अलग अलग टाइप्स के आते हैं जिनके बारे में आगे जाके हम लोगों को सीखना है। तो यहाँ पे बेरिंग का इस्तेमाल किया, तो बेरिंग क्या करती है, फॉर्मली शाफ्ट को सपोर्ट देने का काम करती है। इसके साथ में ही अगर देखेंगे जब बेरिंग डाली जाती है तो बेरिंग क्या करती है, फ्रिक्शन को कम कर देती है। बेरिंग क्या करती है, जो मेन पार्ट्स है जैसे कि शाफ्ट हो गया, शाफ्ट को सपोर्ट करने वाला ये हब हो गया, तो इनको क्या करती है, घिसने से बचाती है। सो इसका बेनिफिट क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग कि अगर यहाँ पे नॉर्मल बेरिंग्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सो नॉर्मल बेरिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करता है, बेरिंग सपोर्टिंग का काम करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। दूसरी बात, पार्ट्स घिसने से बचते हैं और इसका मूवमेंट और मशीन के जो बाकी पार्ट्स इसके साथ में जुड़े हुए हैं जो पावर ट्रांसमिशन और मोशन ट्रांसमिशन का काम करते हैं, वो भी डैमेज होने से बच जाते हैं, मशीन की लाइफ बढ़ते हैं। सो इन इन एन एवरी मशीन, ईच एंड एवरी मशीन हम लोगों को बेरिंग जो है ये बेरिंग्स मिलती है, एक सपोर्टिव डिवाइसेस का काम करती है। लेकिन कहाँ पे, पावर ट्रांसमिशन मेथड में। हर जगह पे हमारे घर में फैन है, फैन के अंदर मोटर्स है, मोटर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इन बेरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो हम लोगों ने बेरिंग क्या है, बेरिंग किसे कहते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। जनरली कहा जाता है शाफ्ट को सपोर्ट करने वाले डिवाइस को हम लोग बेरिंग कहते हैं। तो ये बेरिंग के बहुत सारे टाइप्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा बेल्ट कैसा, बेल्ट और पुली ड्राइव किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो हम लोगों को सपोर्टिंग के लिए, शाफ्ट के सपोर्ट के लिए हम लोगों को वहाँ पे बेरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो ये जो बेरिंग्स है ये कुछ वजह से इंडस्ट्री में मशीन को असेंबली करते समय वहाँ पे बिठाई जाती है, उसके कुछ पर्पजेस है जिसकी वजह से उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। वो कौन से पर्पजेस है उसके बारे में थोड़ी सी जान कर लेते हैं। जैसे कि शाफ्ट को स्थिर स्थिति में पकड़ के रखना, उसको सपोर्ट करना, उसके लिए बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर शाफ्ट को फ्रीली घूमने के लिए मदद करने के लिए बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शाफ्ट को फ्रीली घूमने के लिए बेरिंग हेल्प करती है। सो रोटेशन में रहने वाले या स्पीड में घूमने वाले जो भी मशीन के पार्ट्स है
उनको कंट्रोल में रखने का, उनका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम जो है बेरिंग के जरिए किया जाता है। फ्रिक्शन जो होता है घूमने वाले पार्ट्स के बीच में, सपोर्टिव, नॉन सपोर्टिव जो भी पार्ट्स है, उनको फ्रिक्शन से बचाने के लिए, मतलब उसके अंदर जो घिसा होता है, वेयरिंग एक्शन होती है, वेजिंग एक्शन जो होती है या रबिंग एक्शन जो होती है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने ड्राइंग में देखा है कि बेरिंग जो है, इस बेरिंग को घूमने वाली जो शाफ्ट होती है उसको किस तरीके से सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हम लोगों ने फिगर नंबर 1 में देखा, उसके बारे में जानकारी ले ली है। ये ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 2 में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो बेरिंग है उसके असेंबली को दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा शाफ्ट हो गया, जो ये शाफ्ट है, और ये क्या है, तो जिसके अंदर ये शाफ्ट बैठाया जाता है, जहाँ पे बेरिंग लगी हुई रहती है, उसको कहा जाता है हब। तो ये क्या हो गया, ये हब हो गया। हब मतलब क्या है, मशीन का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे बेरिंग को बिठाने के लिए क्या बनाया जाता है, एक ग्रूव बना हुआ रहता है, ओके, या फिर स्लॉट बना हुआ रहता है, जहाँ पे ये बेरिंग जो है, ये बेरिंग जाके बैठ जाती है। ये कौन से टाइप की बेरिंग है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, उसको कहा जाता है स्प्लिट बुश बेरिंग। मतलब क्या है, ये बुश है, स्प्लिटेड है, मतलब क्या है, दो हिस्सों में उसको बनाया गया है। एक हिस्सा ऊपर की तरफ से आके यहाँ पे बैठेगा, कुछ जगह पे ये हाफ ही रहता है। डिपेंड होता है वो मशीन की असेंबली किस तरीके से वर्क करनी है, या पार्ट किस तरीके से घूमने वाला है, या वाइब्रेशन होने वाला है या नहीं होने वाला, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उस बेरिंग का सिलेक्शन होता है। तो ये जो है, ये बेरिंग है जो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रही है हाफ सर्कल में। और वैसे ही हाफ सर्कल के सेक्शन में उसको क्या किया गया है, बिठाया गया है। कुछ जगह पे इसको फ्री रखा जाता है और कुछ जगह पे स्क्रू के जरिए इसको लॉक किया जाता है, मतलब ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं। देखिए यहाँ पे दिखा है कि ये मशीन बॉडी का पार्ट है, मतलब क्या है, एक मशीन का पार्ट है जिसके लिए ये शाफ्ट को ये सपोर्ट देने का काम करता है। और सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे एक हाफ राउंड ग्रूव बना है, जहाँ पे वो हाफ राउंड बुश बेरिंग जो है, ये बुश बेरिंग बिठाई गई है। वो कौन से टाइप के है, तो स्प्लिट टाइप, स्प्लिट बुश टाइप है। मतलब क्या है, बुश को आधा करके क्या कर दिया गया है, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अलग अलग टाइप के रहते हैं बेरिंग्स जो है। और यहाँ पे शाफ्ट को दिखाया गया है कि शाफ्ट के ऊपर लोड कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और शाफ्ट कैसे घूम रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे शाफ्ट को घूमने की दिशा बताई गई है। तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों को जब भी बेरिंग का इस्तेमाल करना है, तो वो जगह जगह की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर काम करने वाले, मतलब जो बेरिंग जिसको सपोर्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं, वो जहाँ भी बैठने वाले, जिसको भी वो सपोर्ट करने वाली है, वो शाफ्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स को ध्यान में रख के उन बेरिंग का सिलेक्शन किया जाता है। हम लोग जो यहाँ पे डिफरेंट बेरिंग्स देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आने वाली बेरिंग्स है, जो कि आपकी बाइक के अंदर, कार के अंदर, बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर, रेलवे वैगन्स के अंदर, अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल में लाई जाती है मशीन्स के लिए। तो ये इस्तेमाल के हिसाब से उनको बनाया जाता है। ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि बेरिंग क्या है, बेरिंग किस तरीके से सपोर्टिंग का काम करती है, और किस तरीके से ये बूस्ट टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट नहीं होता है। जहाँ पे हेवी लोड है, जहाँ पे जो बेरिंग्स यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो काम में नहीं आती, तो वहाँ पे इस तरीके के बुशेस का इस्तेमाल किया जाता है। और उनको क्या कहते हैं, कुछ लोग बुश बेरिंग भी कहते हैं। ये जो बूस्ट टाइप बेरिंग्स होती है, इनको यहाँ पे क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है, ये तो सबसे बेरिंग का सबसे पहला वाला टाइप है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में इनको इस्तेमाल में लाया, उसकी वजह है। क्या होता है, जब मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल फोर्सेस अप्लाई होते हैं किसी भी मूवमेंट होने वाले पार्ट के पास में या पार्ट के ऊपर, उस समय पे उस पार्ट का घिसाव होना तय होता है, उस पार्ट का घिसा होना तय होता है। तो वहाँ पे जो हमारे जनरली इस्तेमाल में आने वाले जो बेरिंग्स है, जो इसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग्स, वो वहाँ पे काम में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो उतने लोड में काम नहीं कर सकती है, वो उतना फ्रिक्शन क्या है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, सहन नहीं कर सकती है। उसके बाद में जो हीट जनरेट होगी वो उन बेरिंग्स को डैमेज कर सकती है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इस तरीके के बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनको कहा जाता है बुश बेरिंग। कुछ लोग उसको सॉलिड बेरिंग्स भी कहते हैं, कुछ लोग उनको प्लेन बेरिंग के नाम से भी जानते हैं।
इनके बारे में हम लोगों को पहले जानकर लेने, क्योंकि इसकी वजह से ही जो इंडस्ट्रियल बेरिंग्स है अभी की, जो हम लोग सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाते हैं, उन बेरिंग्स को क्या किया गया है, बनाया गया है, उनका इन्वेंशन हो गया है। तो यहाँ पे बेरिंग किस तरीके से फंक्शन करती है वो हम लोगों ने देखा। बेरिंग के पर्पजेस क्या है, किस वजह से उनको इस्तेमाल में लाया जाता है, वो हम लोगों ने देखा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सपोर्ट एंड होल्ड शाफ्ट इन फिक्स पोजीशन, जैसे कि हम लोगों ने फिगर 1 और 2 में देखा था। उसके बाद अलाउ द शाफ्ट टू रन फ्रीली, शाफ्ट को फ्रीली रन होने के लिए हेल्प करने के लिए बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है असेंबली में। उसके बाद रिस्टेन मूविंग एलिमेंट्स, मतलब क्या है, जो अनइवन मूवमेंट्स होते हैं उनको वो क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से पावर या मोशन जो है अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद मिनिमम रबिंग एक्शन जो है उसके लिए बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट्स की लाइफ इसकी वजह से बढ़ती है। सो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से बेरिंग जो है, ये बेरिंग्स इस्तेमाल में लाई जाती है। तो ये जो बेरिंग्स है, ये बेरिंग्स मोस्टली या जनरली दो टाइप्स के आती है, जिनको कहा जाता है प्लेन बेरिंग्स, कुछ लोग उनको सॉलिड बेरिंग के नाम से भी जानते हैं, और कुछ बेरिंग जो है उनको एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग कहते हैं, जिसके अंदर बॉल मतलब रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके अंदर ये रोलिंग एलिमेंट्स है, जैसे ये रोलर्स है, बॉल्स है। तो जिनके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स, और जिनके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होते उनको प्लेन या सॉलिड बेरिंग कहा जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे फिगर नंबर 2 के अंदर देख रहे हैं। सो ये ध्यान में रखना है, दोनों को अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल में लाया जाता है। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि अभी भी ये दोनों टाइप्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनके बारे में हम लोगों को सीखना है। सो हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं ये है स्पेसिफिकेशन ऑफ अ बेरिंग्स। बेरिंग के स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरीके से बेरिंग को बताया जाता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। पहले बेरिंग को जिस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है वो होता है बोर डायमीटर। बोर डायमीटर मतलब क्या है, बोर मतलब बेरिंग को हम लोग जहाँ पे बिठाते हैं या जो पार्ट बेरिंग को अपने अंदर समा लेता है उसको क्या कहते हैं, उस सेक्शन को बोर कहते हैं। सो जो हॉलो सेक्शन का होता है ड्रिल के जैसा, ड्रिल होल के जैसा, लेकिन साइज में बड़ा रहता है, जिसको हम लोग ड्रिल से नहीं बनाते तो अलग अलग टूलिंग के जरिए उसको बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर कहते हैं। सो वो जो बोर होता है उसका जो डायमीटर होता है उसी को क्या कहा जाता है, बोर डायमीटर। मतलब ही बेरिंग जो है उसका जो आउटसाइड डायमीटर होता है, वो आउटसाइड डायमीटर यहाँ पे बैठने के लिए वो स्पेस जो है वो स्पेस रखी जाती है। तो बेरिंग को किस तरीके से इसके अंदर फिट किया जाता है, तो पुश टाइप का फिटिंग रिक्वायर्ड होता है। मतलब आप अगर बेरिंग को यहाँ पे रखोगे और थोड़ा सा दबाओगे, थोड़ा सा स्ट्राइक करोगे उसके ऊपर, तभी ये क्या होगा, बेरिंग अंदर जाके फिट होगा। नॉर्मली रख के और अंगूठे से दबा के ये जाके बैठेगा नहीं। तो उस तरीके का जो पुश फिट होता है वो पुश फिट यहाँ पे डायमेंशन से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से बेरिंग को दबा के थोड़ा सा प्रेशर डाल के और स्ट्राइक करके इसके अंदर फिट किया जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, डायमीटर ऑफ अ बोर। सो ये जो सेक्शन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर, जो कि हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस होता है देखने के लिए, लेकिन ये हमेशा ड्रिल साइज से बड़ा होता है। सो अलग तरीके के मशीनिंग ऑपरेशन के जरिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर करते हैं या वो बोर को बनाते हैं, जिसके अंदर बाद में बेरिंग जो है ये बेरिंग जाके बैठती है। तो ये जो साइज होती है, ये साइज और बेरिंग की आउटर डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर जो होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ पे ड्राइंग में हम लोगों ने एरो के जरिए दिखाया गया है, तो आउटसाइड डायमीटर जो होता है, ये बेरिंग का आउटसाइड डायमीटर, ये बोर का क्या होता है, इनसाइड डायमीटर। बोर का इनसाइड डायमीटर मतलब बोर का आईडी, वो बेरिंग का क्या होता है, ओडी होता है, आउटसाइड डायमीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिंग जाके यहाँ पे बैठ जाएगी। लेकिन बैठने के लिए मैं आपको पहले ही बोला है होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे किस तरीके का फिट क्रिएट होता है, तो देखो हम लोगों को यहाँ पे प्रेशर लगाना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे यहाँ पे कौन से टाइप का फिट होता है। यहाँ पे बेरिंग जाके बैठ जाती है। तो कुछ जगह पे बेरिंग को थोड़ा सा
फ्री भी रखा जाता है, तो वहाँ पे सर्क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, कुछ जगह पे यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ रहता है बेरिंग को लॉक होने के लिए, मतलब वो आगे ना जा सके, और कुछ जगह पे वो पूरा का पूरा अगर प्लेन रहता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बेरिंग जितने डेप्थ तक अंदर जानी चाहिए और जहाँ पे उसको रुकाना है उस जगह पे क्या किया जाता है, एक ग्रूव बनाया जाता है, सर्कुलर ग्रूव, जिसका कहाँ पे हम लोगों को हेल्प होता है, उस ग्रूव का हेल्प हम लोगों को ये सर्क्लिप लगाने के लिए होता है। तो इन होल्स को यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये एक सर्क्लिप है, और वो सर्क्लिप को दबा दबा के इस होल के अंदर लगाया जाता है। उसके बाद ये क्या करती है, उस जगह पे बैठने के बाद, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग एक्शन होती है, तो अपने आप को ये क्या करती है, कंप्रेस करके रखती है। जैसे हम लोग इसके अंदर जाके उसको छोड़ देते हैं, ये उस जगह पे अपने साइज को बढ़ा के लॉक हो जाती है। सो बेरिंग बिठाते समय बेरिंग जैसे यहाँ पे आ जाएगी, सर्क्लिप की वजह से लॉक हो जाएगी और पर्टिकुलर डेप्थ तक वो बैठ जाएगी जो हम लोगों को चाहिए। तो इसके लिए सर्कलिप यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल करके फिर बेरिंग को क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, बेरिंग के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो उसके स्पेसिफिकेशन कैसे होते हैं, तो बोर का डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ बेरिंग, टाइप ऑफ बेरिंग, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने दिखाया यहाँ पे, टाइप ऑफ बेरिंग मतलब क्या है, बॉल बेरिंग, मतलब जिसके अंदर रोलिंग एलिमेंट कौन से है, घूमने वाले पार्ट्स, तो बॉल है। सो दो पार्ट के बीच में जो सेक्शन हम लोगों को मिलता है वो बॉल से, सो वो क्या हो गया, बॉल बेरिंग कहा जाता है। और 2Z का मतलब क्या होता है, डबल जेड का मतलब होता है ये जो उसका सेफ्टी लॉक होता है, मतलब इसके अंदर जो ग्रीस लगा हुआ होता है वो बाहर ना है, इसके लिए एक सेफ्टी लॉकिंग यहाँ पे की हुई रहती है, और उसी को क्या कहते हैं, डबल जेड। डबल जेड का मतलब क्या है, यहाँ पे है वैसे ही पीछे की साइड में रहेगा। अगर वो नहीं रहेगा इसका मतलब क्या है, बेरिंग का ये सेक्शन जो है ओपन होता है। पहले के ज़माने में ये सेक्शन ओपन रहता था, जिसकी वजह से ग्रीस जो है ये जल्दी वहाँ से बाहर हो जाता था, हीटिंग की वजह से उसको वापस ग्रीसिंग करना पड़ता था मेंटेनेंस के तौर पे। अभी क्या है, इसको लगाने की वजह से वो ग्रीस जो है ज़्यादा चलते समय भी मशीन का पार्ट्स उस ग्रीस को लूज नहीं करता है, बिकॉज ऑफ दिस रिंग्स। और ये कौन से टाइप के होते हैं, सिंगल जेड होते हैं, डबल जेड होते हैं। डबल जेड मतलब दोनों साइड में रहेगा तो डबल जेड, सिंगल जेड रहेगा तो एक ही साइड में, जिसकी वजह से जो ग्रीस हम लोग फील करते हैं बेरिंग के सपोर्टिंग के लिए, हीट कम करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए और स्मूथ रनिंग के लिए, तो ये सभी जगह से ग्रीस बाहर ना आए। कितने भी मोशन में इसको चलाया जाए, कितनी भी हीट जनरेट हो, ग्रीस अपनी जगह पे बना रहे और इसकी लाइफ बढ़ती जाए, जिसके लिए क्या किया जाता है, इन कवर्स को वहां पे लगाया जाता है। तो कवर का हिसाब यहाँ पे लिखाया गया है, 2Z का मतलब क्या है, दोनों साइड में क्या है, कवरिंग किया गया है, ओके, जिसकी वजह से ग्रीस वहां से बाहर नहीं आएगा। तो टाइप के हिसाब से तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बोर का डायमीटर है, आउटसाइड डायमीटर है, फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे विड्थ, सो बेरिंग किस तरीके से स्पेसिफाई की जाती है, तो उसके विड्थ के हिसाब से भी स्पेसिफाई की जाती है कि उसकी विड्थ कितनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा है, बेरिंग का टाइप्स है, टाइप के हिसाब से बेरिंग कौन से है, प्लेन बेरिंग है या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है। सो ये सभी वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बेरिंग जहाँ पे बिठाई जाती है, समझो एक जगह पे बेरिंग खराब हो गई, तो हम लोगों को मालूम है बेरिंग खराब होने का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो भी लिक्विड है, बराबर है, जो भी लुब्रिकेंट हम लोगों ने इस्तेमाल किया वो वहां से निकल गए। फिर बॉल घिसते घिसते इसके अंदर का जो रोलिंग एलिमेंट है घिस घिस के क्या हो गया, फ्रिक्शनेट हो गया, वो अपने साइज से कम हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, और इसका मोमेंटम पूरी तरीके से चला गया। तो ये जो बेरिंग्स है, इन बेरिंग्स को जिन जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे ऑयल होता है, ग्रीस होता है, और जिसका असर क्या होता है कि जब हम लोग बेरिंग को इस जगह से निकालते हैं और दूसरी बेरिंग बिठाने का काम करते हैं, तो उस समय पे कभी कभार बेरिंग वहां पे लूज बैठ जाती है, बिकॉज ऑफ द ऑयली सब्सटेंस और ऑयली एरिया, हम लोग कितना भी क्लीन करें वहां से ऑयल निकलने का चांस नहीं होता है। तो उनके लिए लॉकटाइट सॉल्यूशन जो होते हैं, लॉकटाइट सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने वो दिखाया है, लॉकटाइट सॉल्यूशन इस तरीके से आते हैं, उसके एक नंबर है 620, 410, 415। सो हर एक टाइप का जो नंबर होता है ये एक पर्टिकुलर वजह से इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि बेरिंग को लॉक करने के लिए जनरली 620 नंबर का जो लॉकटाइट सॉल्यूशन होता है वो लॉकटाइट सॉल्यूशन वहां पे इस्तेमाल में लाया जाता है। हर एक की अपने अपने एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टीज है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर में, हाई टेम्परेचर मतलब क्या है कि जो ये
लॉकटाइट सॉल्यूशन है, ये बेरिंग के ऊपर लगा के आप बेरिंग को जब फिट करोगे तो बेरिंग एकदम इजीली उस जगह पे जाके खुद को लॉक कर देगी। वापस उसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी, इजीली वो निकलेगी नहीं। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम करेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ये बेरिंग के ऊपर से अपने आप को लूज नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि बेरिंग अच्छी तरीके से अपनी जगह पे रुक के काम करती रहेगी। ये उसका एक बेनिफिट होता है लॉकटाइट सॉल्यूशंस का। सो अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, कौन सी जगह है उसके हिसाब से, कितना ऑयल इस्तेमाल में होने वाला, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के लॉकटाइट सॉल्यूशन जो है ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं बेरिंग्स को फीड करने के लिए। तो ये जो बोर सेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हब। दिस इज नोन एज अ हब, जिसको हम लोग डायमीटर ऑफ बोर कहते हैं, जहाँ पे बेरिंग बैठती है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हब कहते हैं। हब मतलब जहाँ पे बेरिंग बिठाई जाती है, दैट इज नोन एज अ हब। ओके। फिर बेरिंग के स्पेसिफिकेशन या किस तरीके से बेरिंग को स्पेसिफाई किया जाता है वो हम लोगों ने देखा, विड्थ के हिसाब से, उस बेरिंग का आउटसाइड डायमीटर जो है उसके हिसाब से, बोर का जो इंटरनल डाई है जहाँ पे बेरिंग बैठने वाले उसके हिसाब से, बेरिंग के टाइप के हिसाब से, वो क्या वो प्लेन बेरिंग है या सॉलिड बेरिंग है, या फिर वो क्या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है, कौन से टाइप के बेरिंग है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, बेरिंग जो है उनको स्पेसिफाई किया जाता है। सो इसके बाद हम लोगों को जो देखना है दैट इज नोन एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेरिंग्स। बेरिंग को किस किस इसमें क्लासिफाई किया गया है, बेरिंग को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो बेरिंग जो है, ये बेरिंग का मेन इस्तेमाल तो हम लोगों ने देख लिया कि पावर ट्रांसमिशन में सपोर्टिव डिवाइस के तौर पे बेरिंग काम करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम किया जाता है। सो जो शाफ्ट्स होते हैं जो मशीन मूवमेंट में काम करते हैं या मशीन के स्लाइड होने वाले जो पार्ट्स हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। कोई एक सीधी लाइन में काम करेगा, कोई पैरेलल पावर ट्रांसमिट करेगा, कोई परपेंडिकुलरली काम करेगा। मतलब एक मशीन का एक शाफ्ट जो है ये हॉरिजेंटल पोजीशन में रहेगा, एक वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, और आपको पावर ट्रांसमिट करना है। सो ये सभी चीज़ों के ऊपर बेरिंग के जो शेप्स होते हैं या उसके ऊपर वर्क करने वाले जो फोर्सेस होते हैं, या फिर उनको कहाँ पे इस्तेमाल में लाना है, कौन से टेम्परेचर में इस्तेमाल में, इसके हिसाब से बेरिंग्स को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो बेरिंग जो है उसको शेप के अनुसार, जो लोड सहन करने की ताकत है उसके अनुसार, जो फ्रिक्शन से बचने के उसके टाइप से उनके अनुसार, या फिर स्पीड के अनुसार अलग अलग टाइप से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, या उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है, यहाँ पे टाइप्स। तो हम लोग इन टाइप्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के अनुसार, साइज के ऊपर से बेरिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शेप के हिसाब से, साइज या फिर शेप के हिसाब से। तो इसमें से पहला जो हम लोग देखने वाले हैं ये कौन सा है, तो फ्लैट बेरिंग है। पहला कौन सा है, बेसिस ऑफ साइज में फ्लैट बेरिंग, मतलब ये कैसा है, चपटा वाला बेरिंग। तो ये बेरिंग चपटा है मतलब क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ड्राइंग में तो वो फ्लैट बेरिंग का टाइप दिखाया हुआ है, देखो उसके पार्ट्स दिखाए हुए हैं किस तरीके से। तो स्लाइडिंग मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ रहता है, ये पूरे तरीके से एक टाइप की प्लेट है जिसके अंदर एक डोम शेप बना हुआ है, और ये स्लाइडिंग होने वाला पार्ट है। तो देखो हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं लंदन ब्रिज जो मूवमेंट करता है, गाड़ियाँ जाती है, फिर वो ओपन हो जाता है, अंदर से नीचे की तरफ से पानी होता है, शिप चली जाती है, फिर शिप जाने के बाद वो वापस दोबारा मुड़ जाता है। तो वहाँ पे इस टाइप्स की बेरिंग्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, स्लाइडिंग मटेरियल होता है, घूमने वाला, जिसको स्लाइडर कहा जाता है। अंदर एक कॉनकेव प्लेट है, कॉनकेव मतलब कढ़ाई के शेप की, कॉनकेव का मतलब क्या है, कढ़ाई के शेप की प्लेट है। और ये कैसा है, इसको डोम शेप दिया हुआ है। ये जो ये है ये कैसा है, डोम शेप है। ओके। तो ये कैसी है, स्लाइडिंग है, घूमने वाली प्लेट है। इसके अंदर ये घूमता रहता है डोम शेप में। इसके ऊपर भी क्या दिया गया है, डोम शेप बनाया गया है, मतलब मस्जिद और मंदिर के ऊपर जो घूमट के जैसा आकार रहता है वैसा आकार यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर और नीचे की तरफ से, मतलब ये एक रोलिंग एलिमेंट हो गया यहाँ पे। और उसके ऊपर और एक प्लेट बैठती है। तो जब ये प्लेट्स बैठती है और इसके ऊपर लोड आता है तो ये अपने आप को क्या करता है, घुमा के खुद को सेट करने का काम करता है। ये मूवमेंट क्या करता है, रोक देता है, फ्रिक्शन को कम करता है, सपोर्ट देता है, और उन पार्ट्स को जिसके
उसके लिए इसको लगाया गया उन पार्ट्स को अलाइन रखने का काम करता है। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये बेसमेंट है। कौन सा बेसमेंट है? तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या टावर जहाँ पे बनाए जाते हैं, तो कुछ जगहों पे वाइब्रेशन से उनको बचाने के लिए, मतलब क्या है, जैसे कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक से बचाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर के नीचे क्या होते हैं, तो ये जो फ्लैट बेरिंग्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी कभी ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, अनइवन वाइब्रेशंस जो हम लोगों को पता नहीं चलते, तो कितना भी बड़ा भूकंप आने दो, क्या होगा, ये अपने आप को जैसे इसको झटका लगेगा, ये क्या करेगी, खुद ब खुद अंदर का जो स्लाइडिंग मटेरियल है स्लाइड होके अपने आप को एडजस्ट करेगा और ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को, मतलब बिल्डिंग को अलाइन में रखेगा, अलाइनमेंट में रखेगा, जिसका किसी भी बिल्डिंग का जो ढांचा है वो ढांचे के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी लोड काम नहीं करेगा उस समय पे। अनइवन लोड जो रिक्वायर्ड नहीं, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर सकती है, तो उसको सपोर्ट देने का काम कौन करता है, ये फ्लैट बेरिंग कहते हैं। तो उसको यहाँ पे बिठाया गया, मतलब इन बेरिंग्स को किस तरीके से लगाया गया यहाँ पे दिखाया गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है, उनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो बड़े बड़े टावर जो होते हैं, इंडस्ट्रियल टावर जो होते हैं या बड़ी बड़ी इमारतें रहती है, उनके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो फॉरेन कंट्रीज में, मतलब जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो ऐसी जगहों पे जैसे कि जापान, चाइना, उन जगहों पे बहुत सारे बिल्डिंग जो है, टावर जो है, उनके अंदर नीचे के साइड में बेसमेंट में इन बेरिंग्स को लगाया हुआ आपको मिलेगा। अपने इंडिया में बॉम्बे में भी बहुत सारे बड़े बड़े टावर्स है जहाँ पे इनको लगाया गया है, इस्तेमाल किया गया है। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अर्थक्वेक जो होते हैं उनसे ये प्रूफ हो जाती है। मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं रस से बचाने के लिए, वैसे ही अर्थक्वेक से बचाने के लिए या जमीन के अंदर कोई भी हलचल होने दो, उसका यहाँ पे इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई मिस अलाइनमेंट भी हो जाता है स्ट्रक्चर का, तो भी ये क्या करेगी, उस मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट में चेंज कर देती। मतलब क्या है, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी और क्या करेगी, ढांचे को बचा के रखने का काम करेगी। सो इनके अंदर बहुत सारा फ्रिक्शन होता है, देखने के लिए हम लोगों को नहीं लगता है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा फ्रिक्शन होता है। सो ये कैसे काम करती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रबिंग स्ट्रेंथ वाला जो एलिमेंट होता है, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोगों को ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे ही ग्राफाइट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये हम हमेशा ध्यान में रखना है, हम लोगों को ऑयली सब्सटेंस मालूम है, कौन सा ऑयली सब्सटेंस है, तो ऑयल और ग्रीस हम लोगों को मालूम है। ऑयल मतलब पतला वाला लुब्रिकेंट है और ग्रीस बोलेंगे तो सॉलिड टाइप का लुब्रिकेंट है। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा सॉलिड लुब्रिकेंट जो है ये होता है ग्राफाइट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, इस बेरिंग में ग्राफाइट की पेस्ट जो है वो पेस्ट अप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि ये जितना फ्रिक्शन में काम करता है उतने फ्रिक्शन में कोई भी और चीज काम नहीं करती है। सो ग्राफाइट जो है, ये ग्राफाइट यहाँ पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है पूरे स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो मूवमेंट करने वाला पार्ट है, ये मूवमेंट करने वाला पार्ट घिसने से बचता है और बहुत सालों तक वो काम करता है। सो हमेशा इसको अच्छा रखने के लिए, बनाया बनाया रखने के लिए क्या किया जाता है, जो ग्राफाइट से बना हुआ ग्रीस होता है, ग्राफाइट ग्रीस, उस ग्राफाइट के पार्टिकल्स को, उसकी पेस्ट को क्या किया जाता है, यहाँ पे हमेशा बदला जाता है, चेंज किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डस्ट चली जाए अंदर की तरफ, जहाँ पे ये डोम शेप है, कॉनकेव प्लेट बनी हुई है, ये कॉनकेव प्लेट में अगर कोई डस्ट मेटल पार्टिकल्स चले जाए जो कि इस असेंबली का हिस्सा नहीं है, जो कि एरर क्रिएट कर सकते हैं, असेंबली को डैमेज कर सकते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे जाके बैठने के बाद इसके मूवमेंट में भी असर आ जाएगा और ये पार्ट जो है ये घिसने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए इनका रख रखाव जो है, ये रख रखाव रूटीन में किया जाता है। मतलब दिए गए समय से पहले ही उनको करते हैं। मतलब क्या है, आपको अगर एक महीने में ये पूरा सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर का जो भी मटेरियल एज अ लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, ये निकालना पड़ता है और उसकी जगह पे नया लुब्रिकेशन जो है, ये नया लुब्रिकेशन करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो फ्लैट बेरिंग क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया। उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि राउंड बेरिंग्स। सो राउंड बेरिंग मतलब गोल शेप में होते हैं, ये गोल आकार में है, जो कि मशीन में
घूमते हुए पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम करते हैं, दैट इज नोन एज अ सपोर्टिव। तो इसके अंदर रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राउंड बेरिंग्स। तो अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग करने में ये जो बेरिंग्स है, राउंड बेरिंग्स, ये रोलिंग अच्छी तरीके से करते हैं, वो सपोर्टिव रहती है, फ्रिक्शन कम करती है। सो अगर कंपेयर करें तो फ्लैट बेरिंग और राउंड बेरिंग जो होती है, ये राउंड बेरिंग में सबसे बेस्ट जो होती है ये राउंड बेरिंग्स होती है, लेकिन ये ज़्यादा लोड सहन नहीं कर पाती। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा लोड है, हेवी लोड है, वहाँ पे हम लोग को फ्लैट बेरिंग को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्लैट बेरिंग जो है, अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्लैट बेरिंग देखने के लिए एक फ्लैट शेप में होती है, जैसे हम लोगों ने ड्राइंग में देखा। स्लाइड करने वाले पार्ट्स को सपोर्ट देने का काम इसके इंटरनल जो कॉनकेव सरफेस होते हैं, ये कॉनकेव सरफेस करते हैं, जैसे कि डोम मतलब कढ़ाई जैसा एरिया जो बना हुआ रहता है। इसीलिए इन बेरिंग्स को क्या कहा जाता है, स्लाइड बेरिंग भी कहते हैं, या कुछ लोग इसको गाइड बेरिंग के नाम से भी पहचानते हैं। मतलब स्लाइड बेरिंग क्या है और गाइड बेरिंग क्या है, तो दोनों किस टाइप में आते हैं, तो फ्लैट बेरिंग के टाइप में आते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा कौन सा, तो राउंड बेरिंग। राउंड बेरिंग के क्या बेनिफिट्स है, आकार में, शेप में ये कौन सी होती है, गोल शेप में होती है, और मशीन के अंदर घूमने वाले पार्ट्स को सपोर्ट देने के लिए इस टाइप के बेरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है लोड्स जो होते हैं। लोड को ले जाने वाली बेरिंग्स, मतलब सबसे ज्यादा लोड सहने वाली बेरिंग्स। लोड मतलब ही क्या है, भार। सो ये लोड जो है कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, लोड कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, क्या ये ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, क्या ये वर्टिकल है, कौन से पोजीशन में है। मतलब अर्थ से ऊपर की तरफ अगर लोड या पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, या फिर अर्थ को पैरेलल ये लोड ट्रांसमिट हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रहा है। सो उसके ऊपर या ऊपर की तरफ से अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ये लोड ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है ये बेरिंग के टाइप्स जो है, ये बेरिंग के टाइप्स बनाए गए। मतलब ही क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोड, भार के आधार पर। ओके, तो उसमें कौन से टाइप्स है, तो जर्नल बेरिंग है, थ्रस्ट या कॉलर बेरिंग जिसको कहा जाता है, स्लीपर या फिर गाइड बेरिंग जिसको कहा जाता है, उसके बाद पिवोट बेरिंग जिसको कहा जाता है। ये जो टाइप्स है ये लोड के आधार पर बनाए गए बेरिंग के टाइप्स है। सो उसमें से पहला जो हम लोग देखने वाले यहाँ पे, वो कौन सा बेरिंग का टाइप है, तो जर्नल बेरिंग का टाइप है। इस प्रकार की जो बेरिंग है उसको रेडियल बेरिंग भी कहा जाता है। रेडियल मतलब गोल घूमती है, इसके लिए इससे गोल घूमने वाली जो शाफ्ट है, वो शाफ्ट को गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या है कि जनरल बेरिंग को कहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं, तो गोल गोल घूमने वाला जो शाफ्ट है, शाफ्ट का जो मूवमेंट है, देखिए इस तरीके से शाफ्ट का मूवमेंट है, ये यहाँ पे दिखाया गया है शाफ्ट किस तरीके से घूमता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बेरिंग असेंबली में बेरिंग के साथ में जुड़ने वाला जो शाफ्ट है उसको जर्नल भी कहते हैं। जर्नल का मतलब क्या है, शाफ्ट। शाफ्ट या जर्नल मतलब बेरिंग के लैंग्वेज में, अगर बेरिंग असेंबली के लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल मतलब शाफ्ट। तो ये जर्नल बेरिंग है, शाफ्ट को सपोर्ट करने वाली बेरिंग। तो ये जो है इनको फ्रिक्शन बेरिंग भी कहा जाता है। सो ये जो बेरिंग है उसमें से जनरल बेरिंग हम लोग देख रहे हैं, जर्नल बेरिंग्स। उस बेरिंग को हम लोग पहले भी देख समझ लिया क्या, तो रेडियल बेरिंग कहते हैं। इसे घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो लोड है, ये लोड डायरेक्टली बेरिंग के ऊपर आता है। लोड मतलब जो भी मूवमेंट में लोड रहेगा वो डायरेक्टली कहाँ पे आता है, शाफ्ट में आता है। जैसे मैंने फिगर नंबर 1 में आपको दिखाया था, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, शाफ्ट के ऊपर आएगा।
और ये लोड जो है, ये लोड शाफ्ट की जो एक्सिस होती है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। शाफ्ट के एक्सिस से कैसा होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये शाफ्ट है आपका, उसका ये एक्सिस है, और लोड कैसे वर्क कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे काम कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब एक्सिस को परपेंडिकुलर, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? लंबवत। जो है वो लंबवत क्या करता है? काम करता है, मतलब परपेंडिकुलरली वर्क करता है। सो जो हमारी जर्नल बेरिंग है, वो जर्नल बेरिंग का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा है। वो बेरिंग किस तरीके से दिखती है? तो यहाँ पे ये बुश है, तो ये दो पार्ट में भी आते हैं और सिंगल पार्ट में भी हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे उसका एक एग्जांपल दिखाया है कि इस तरीके से बेरिंग है, यहाँ पे वो कैप लगाई गई है। सो ये जो बेरिंग हम लोग देखते हैं, जर्नल बेरिंग होने दो, थ्रस्ट बेरिंग होने दो, स्लीपर या गाइड बेरिंग होने दो, या फिर पिवोट बेरिंग होने दो, यहाँ पे रोलिंग एलिमेंट नहीं होते, ये हमेशा ध्यान में रखना है। रोलिंग एलिमेंट मतलब क्या है? घूमने वाले पार्ट्स जो घूमते हैं और फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या है? ये खाली सपोर्टिव है, ये सपोर्ट देने का काम करते हैं। इनका मटेरियल जो होता है, ये मटेरियल जिसके अंदर इनको बिठाया गया है वो मशीन का पार्ट, और जिसको ये सपोर्ट करने वाली है वो शाफ्ट, उनसे इनका मटेरियल कैसा रहता है? तो सॉफ्ट रखा हुआ रहता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? दोनों पार्ट्स को घिसने से ये बचाने का काम करते हैं। खाली वो अलाइन नहीं करते, तो क्या करते हैं? दोनों पार्ट्स को घिसने से बचाने का काम करते हैं। सो जिसका बेनिफिट क्या होता है कि पार्ट जो है इनकी लाइफ बनी रहती है, और खाली क्या है? जो बेरिंग है, ये बेरिंग घिस जाती है, तो उसकी जगह पे नई बेरिंग लगाई जाती है, जो कि हम लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, असेंबली को बचाने का ये काम करती है। सो जहाँ पे हमारी एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग काम नहीं करती, वहां पे ये बेरिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है इस्तेमाल के लिए। सो तो ये जो जर्नल बेरिंग है, ये जर्नल बेरिंग, जर्नल का मतलब अभी समझ में आ गया, मतलब शाफ्ट। शाफ्ट को ही क्या कहा जाता है? जर्नल। देखो यहाँ पे लिखा गया है जर्नल मतलब क्या है? शाफ्ट। कौन सा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया है? तो ब्रॉन्ज बेरिंग, मतलब क्या है? ब्रॉन्ज से बनाई गई है। लुब्रिकेंट जाने के लिए ये रास्ता दिखाया गया है, देखिए, लुब्रिकेंट जाने के लिए, इंसर्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लोगों को कंटिन्यूअसली लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन बेरिंग्स में। जो भी टाइप्स हैं इनके, इनके अंदर हम लोगों को क्या है? बेरिंग के लिए लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऑयल इनलेट, मतलब ऑयल को छोड़ने की जगह दिखाई गई, ये सारे। ये हाउसिंग कैसी है वो दिखाई गई। हाउसिंग किसको कहते हैं? हाउसिंग का मतलब क्या है? बेरिंग हाउसिंग में पहले ही बोला, जिसके अंदर हम लोग बेरिंग को बिठाते, दैट इज नोन एज अ हाउसिंग। तो ये हाउसिंग है, ये क्या है? बेरिंग हाउसिंग ऐसे करके दिखाया, ये मशीन का पार्ट है जिसके अंदर ये बेरिंग बिठाई गई है। ओके, मटेरियल कौन सा है वो भी दिखाया है। जर्नल मतलब क्या है? शाफ्ट है, वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका जो है फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखाया गया है, और ये हम लोगों को 3 डायमेंशनल व्यू दिखाया गया है, वही यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या दिखाता है? क्लियरेंस, मतलब ये जो आपका जर्नल और शाफ्ट, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है जर्नल और शाफ्ट। सो प्लेन बेरिंग या जर्नल बेरिंग जिसको कहते हैं, तो ये बेरिंग और जो शाफ्ट है उसके अंदर एक गैप है, उसको क्या कहा जाता है? क्लियरेंस। तो ये थोड़ा सा फ्रीली रखा जाता है, ये क्या करते हैं? उसमें शाफ्ट को थोड़ा सा फ्री रखते हैं, जिसकी वजह से शाफ्ट को क्या है? घिसने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं है, और लुब्रिकेशन के बाद लुब्रिकेंट जो है इन क्लियरेंस के बीच में जाके बैठते, तो इसके अंदर जो गैप दिया हुआ रहता है, ये गैप किसके लिए होता है? ये दिखने के लिए गैप बड़ा दिखाया है, इतना बड़ा गैप नहीं होता है, वो बहुत फाइन रहता है, नॉर्मल आंखों से पता नहीं चलता है, लेकिन शाफ्ट फ्री घूमता है, ऊपर नीचे नहीं जा सकता है। तो ये जो थोड़ा बहुत जो जगह छोड़ी हुई रहती है वो ऑयल को बैठाने के लिए, मतलब ऑयल यहाँ पे जाए और फ्रिक्शन को रिड्यूस करे और मूवमेंट फ्री दे, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करे शाफ्ट को, इस हिसाब से उसको बनाया रहता है। स्प्लिट टाइप सम मतलब क्या है? कि ये जो दिखाया गया है, जो बेरिंग है, मैं आपको पहले ही बोला है, ये क्या होता है? सिंगल पीस में आते हैं और डबल पीस में भी आते हैं। मतलब क्या है कि एक पूरा का पूरा सॉलिड बेरिंग भी आपको मिल सकता है, या दो पीस में कटा हुआ बेरिंग भी आपको मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द यूज। तो जो यहाँ पे इसको जब बिठाया जाता है तो उसको स्क्रू के जरिए क्या करते हैं? लॉक करते हैं, बॉडी के साथ में जोड़े रखते हैं। तो ये सभी ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जर्नल बेरिंग क्या है। तो ये जो जर्नल बेरिंग्स है उसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है, जिनके बारे में हम लोगों को देखना है। तो एडवांटेजेस क्या है इसके अंदर? ये
सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। इनके अंदर शोर नहीं होता है, मतलब आवाज नहीं आता है, साइलेंटली ये चलती है। इनका जो सरफेस है, ये सरफेस फिनिश बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए स्लाइड भी कैसी होती है, इजी स्लाइड होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। कंपैरिजन में इनके अंदर जो है ये घर्षण ज्यादा होता है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा होता है। इनको हाई स्पीड पे नहीं चला सकते, इनको हाई स्पीड पे हम लोग नहीं चला सकते। अगर हाई स्पीड पे चलाएंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से ये जल्दी घिस जाएगी, वेयर आउट हो जाएंगी। तो इनका इस्तेमाल हाई स्पीड के या हाई स्पीड पर्पजेस में नहीं कर सकते। ये जर्नल बेरिंग की कुछ खामियां हैं या डिसएडवांटेजेस है।